Movie directed by Mahesh Bhatt, produced by Mukesh Bhatt, written by Robin Bhatt, cinematography by Praveen Bhatt and starring Pooja Bhatt। वैसी पूरी भट्ट फैमिली ने एक ही मूवी में अपना करियर आजमा लिया। तो आज बात करने जा रहे हैं जुनून मूवी की, विच इज अ सस्ती कॉपी ऑफ अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन। मूवी की स्टार्टिंग में राहुल रॉय और उसका दोस्त पूर्णिमा की रात में जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, जिन्हें मिलता है हरिया, जिसको पूरी मूवी में ऑर्गेज़म आ रहा होता है, जिसके हिसाब से आज सिर्फ शेर का भूत शिकार करेगा और अगर कोई इंसान उस शेर का शिकार करने गया और उस शिकार करते वक्त वो इंसान शेर से बच गया तो वो खुद भूत बन जाएगा। लेकिन राहुल रॉय हरिया को चूतिया समझते हुए जंगल की गुफा में चला जाता है एंड देन ही रियलाइज चूतिया हरिया नहीं बल्कि वो खुद है जिसने उसकी बात नहीं मानी और शेर इन पे अटैक कर देता है। इस बीच राहुल रॉय का दोस्त मर जाता है और राहुल रॉय शेर से बच जाता है और वहाँ पे बन जाता है भूत, यानी शेर बन जाता है राहुल रॉय को गाँव वाले से बचाकर एक फॉरेस्ट ऑफिसर हॉस्पिटल लेके जाता है, जिसको इतने एथिक्स नहीं पता कि हॉस्पिटल में सुट्टा अलाउ नहीं होता। राहुल रॉय का ऑपरेशन होता है जिस वक्त वो मर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके अंदर शैतान चला जाता है और वापस से बच जाता है, जहाँ हॉस्पिटल में उसको पूजा भट्ट से प्यार हो जाता है जो कि एक डॉक्टर है। लेकिन पूजा भट्ट बीइंग अ डॉक्टर उसको कोई दूसरा डॉक्टर नहीं पसंद, उसको पसंद एक सड़क छाप सिंगर जिसका करियर खुद का कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते राहुल रॉय अपने घर जाने के बजाय सीधा पूजा भट्ट के घर रिश्ता मांगने चला जाता है, जहाँ पूजा भट्ट पहले तो इस रिश्ते के लिए मना करती है, लेकिन वो नेकलेस देख के जो कि राहुल रॉय इसको गिफ्ट करता है वो भी सोच में पड़ जाती है कि उसका फ्यूचर किसके साथ सिक्योर होने वाला है। लेकिन पूजा भट्ट को अपना निब्बी वाला प्यार याद आता है और वो उसी रात सड़क छाप सिंगर से मिलने चली जाती है, जहाँ उसको शादी का प्रपोजल देती है। और वहीं वो घर के बाहर राहुल रॉय खड़ा होकर सब सुन रहा होता है। वो उसी रात में राहुल रॉय उस सड़क छाप सिंगर के बाप को मार देता है, जिसकी वजह से इस सिंगर को अपने बाप से मिलने जाना होता है हॉस्पिटल। और उसी दिन राहुल रॉय इस सिंगर के दोस्त की टांग भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से पूजा भट्ट को लगता है कि उसका मस्त वाला कट गया है। वो घर जाके फौरन राहुल रॉय से रिश्ते के लिए मान जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। जहाँ सड़क छाप सिंगर जब आता है तो उसको पता चलता है कि लड़की की शादी हो गई है एंड देन टिपिकल बॉलीवुड मूवीज की तरह वो बेवड़ा बन के पार्टी में जाके नाचता है और यहाँ पे लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता इसके नाच देख के, वो मस्त अपना हनीमून मनाने चली जाती है। और अपनी सुहागरात में राहुल रॉय को कुछ होने लगता है, जैसे कुछ हलक में किसी का ले लिया एंड देन कम्स वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन जिसको आज भी मार्वल्स वाले अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। भाई साहब, हल्क को ट्रांसफॉर्म करने से पहले इस सीन को रेफर किया जाता है। वैसे जोक्स अपार्ट 1992 के हिसाब से यार वो सीन डिसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार नहीं कह सकते। एक पहले तो ये टिपिकल बॉलीवुड मूवी, ऊपर से 90s की मूवी, उस हिसाब से बताया जाता है कि इस VFX में तकरीबन 60 लाख का खर्चा यहाँ पे इन लोग का आ गया था। तो उस हिसाब से ये सीन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बिल्कुल इसको रोस्ट करना इस सीन को तो वो भी कोई ज़्यादा लॉजिकल रीज़न नहीं होगा मेरे हिसाब से। जब राहुल रॉय पूरी तरीके से टाइगर बन जाता है तो वो रात को 12 बजे अपना शिकार ढूंढता है, जहाँ रात को 12 बजे होटल की स्विमिंग पूल में एक लड़की नहा रही होती है और उसको अपना शिकार बना लेता है। और वहाँ पे वो फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, जहाँ पे वो राहुल रॉय को देख के उसका शक यकीन में बदल जाता है एंड देन अगली सुबह राहुल रॉय अपनी बीवी को झूठ कहानी सुनाकर उसको बेवकूफ़ बना देता है। और ये डम जिसने MBBS करके डॉक्टर बनी है और ये वो इस कहानी पे मान भी लेती है। मैं भी हो सकता है मॉस्को से MBBS करके आई हो, इसलिए इसका IQ लेवल इतना ही है। एंड ये टाइगर बनने का सिलसिला अब जारी रहता है। ये हर रोज टाइगर क्लब में गाना गाता है, शैंपेन पीता है और उसके बाद लेडीज वॉशरूम में जाके लड़की को मार देता है। एंड देन इस इंसिडेंट के बाद तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा रहता है, वो शक को उसका यकीन में पूरी तरीके से 100% कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा सही में टाइगर बनता है और वो जो गाँव वाली कहानी थी वो सच थी। और ये फॉरेस्ट ऑफिसर हरिया के साथ सब कुछ जाके पूजा भट्ट को बताता है, जहाँ पर वो ये सच जानने के लिए रात में राहुल रॉय को हॉर्निंग करती है, उसके साथ फुल मज़े करती है। एंड देन जब वो शेर बनता है तो इसकी फट जाती है, मतलब रोमांस की वजह से नहीं फटती, उसके शेर बनने की वजह से डर से फट जाती है। एंड देन वहाँ पे वो फॉरेस्ट ऑफिसर और पूजा भट्ट का एक्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि वो वहाँ से बच के भाग सकते हैं, लेकिन वो पूरा टाइम वेस्ट करके लकड़ी को ढूंढते हैं, उसको जलाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन 10 मिनट बाद इस बेरोजगार सिंगर को ध्यान में आता है कि वो यहाँ पे क्यों अपना खड़े होकर मरवा रहे हैं, उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। एंड देन इतना टाइम वेस्ट करने के बाद ये फॉरेस्ट ऑफिसर एक लकड़ी का डंडा लेके जाता है गाड़ी के पास, लेकिन एक लॉक्ड गाड़ी में ऑलरेडी टाइगर रहता है और वो उसको अंदर खींच लेता है। एंड देन इस इंसिडेंट के बाद पूजा भट्ट, हरिया और उसका एक्स, मतलब हरिया का एक्स नहीं, पूजा भट्ट का एक्स, वो अंग्रेज के पास जाते हैं राहुल रॉय को मारने का तरीका ढूंढने के लिए और वो उन्हें तरीका बताता है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से निकलते हैं वहाँ राहुल रॉय आ जाता है और वो उस अंग्रेज को लेके रूम में बंद हो जाता है और ये तीनों पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं,
जहाँ हरिया छपरियों की तरह विंडो से निकल के फुल हवाबाजी करता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये चूतिया मना कर देता है कि हमें अंदर नहीं जाना। मतलब इसका क्या लॉजिक बनता है कि ये वहाँ तक गया और फिर अंदर ही नहीं गया, तो साथ आने की इसको ज़रूरत क्या थी। ये बाहर फिर से पहाड़ी की तरफ भाग जाता है, लेकिन इसके किस्मत में तो लौड़े लगे थे और वहाँ पे इसको राहुल रॉय मिल जाता है जो कि हरिया की माँ चोद देता है। पूजा भट्ट और उसका एक्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और बहुत सारे खंजरों के बीच में उनको असली वाला खंजर मिल जाता है जिससे वो शेर को मार सकेंगे। लेकिन इनकी किस्मत खराब होती है कि राहुल रॉय भी वहाँ पे पहुँच जाता है और बेरोजगार सिंगर का वहाँ पे कुत्ता बना देता है। लेकिन राहुल रॉय भी चूतिया होता है जो कि रात में ट्रांसफॉर्म होना था, लेकिन ये दिन में ही ट्रांसफॉर्म होने लगता है और इसके ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने से पहले यहाँ पे ये बेरोजगार सिंगर इसको खंजर मार देता है और यहाँ पे राहुल रॉय मर जाता है और ये लोग बच जाते हैं। मूवी का बजट उस टाइम के हिसाब से 85 लाख था और उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मूवी ने 2.5 करोड़ की थी। बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट तो नहीं थी, लेकिन मूवी ने डिसेंट कमाई की थी, फ्लॉप भी नहीं थी, एक सेमी हिट इसको कंसिडर कर सकते हैं। प्लस ये एक न्यू कॉन्सेप्ट था, भले ये बाहर से इंस्पायर्ड थे लेकिन ये काफ़ी सही कॉन्सेप्ट था। उस टाइम के हिसाब से मूवी काफ़ी सही थी। आजकल के बच्चे ऐसी मूवीज़ को बहुत ज़्यादा रोस्ट करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मूवीज़ तकरीबन 32 साल पहले आई हुई है, तो उस टाइम के हिसाब से मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उस 90s की जनरेशन से पूछोगे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस मूवी को एंजॉय किया था। तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।